एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। इसके पहले वाले वीडियो मैंने 2 वीडियो डाले हैं। संस्कृति के एक संस्कृति के बारे में बताया मैंने, और दूसरा बताया उसके मूल्य के बारे में। इस वीडियो में संस्कृति के मानदंडों के बारे में बताऊंगी, यानी इसके प्रतिमानों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा उपशास्त्रीय प्रथम खंड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है संस्कृति? यानी प्रत्येक समाज किसी न किसी नियम और से चलता है। क्या है हमारा समाज? हमारा समाज क्या है? समाज जो है एक नियम, क्या होता है, एक नियम और एक कानून के मुताबिक चलता है। बिना नियम कानून का समाज नहीं हो सकता। तो क्या है, प्रत्येक समाज किसी न किसी नियम से ही चलता है। दुनिया में किसी जगह चले जाए या किसी समाज में चले जाए तो कोई भी जो समाज ऐसा नहीं होगा जिसके अपने नियम ना हो, अपने कानून ना हो। क्या समाज एक व्यक्तियों के व्यवहार का निर्धारण, यानी व्यक्तियों का व्यवहार किस तरह से समाज में होना चाहिए, निर्धारण कौन करता है? समाज करता है। कौन करता है? समाज। अब देखिए, व्यक्ति जो जन्म लेता है परिवार में रहता है, परिवार समाज का अंग ही है ना, तो वो हमें क्या शिष्टाचार देता है कि बड़ों से आदर, बड़ों से व्यवहार, छोटों को से प्रेम और बड़ों का सम्मान किस तरह करना चाहिए। ठीक है, समाज में व्यक्तियों से किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, व्यक्तियों के से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या अनुचित है क्या उचित है। तो क्या कहता है? परिवार से। परिवार क्या हुआ? समाज का अंग हुआ। तो क्या कहता है? समाज और व्यक्तियों का व्यवहार का निर्धारण समाज के द्वारा ही बनाए गए नियम, यानी हम जो परिवार में जो नियम कानून बनाए वो समाज के द्वारा ही ना बनाया गया है। जो व्यक्तियों पर व्यक्ति उसको पूरा करते हैं, उन कार्यों के द्वारा वो समाज में अच्छा व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, परिवार के द्वारा वो अच्छा व्यक्ति बनते हैं। तो क्या कहता है? समाज व्यक्तियों का व्यवहार निर्धारण समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून के द्वारा चलता है। समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा व्यक्तियों का व्यवहार निर्धारण होता है और व्यक्तियों को उसी तरह से कार्य करना होता है, क्रियाकलाप करनी होती है जिस तरह समाज उनसे चाहता है। ठीक है, जो जिससे समाज उनसे अपेक्षा करता है कि भाई तुमको इस तरह का समाज में व्यवहार करना है। ठीक है, अब क्या है, तो वैसे ही नियमों को मापदंड के अभाव में हम समाज की कल्पना नहीं करते। समाज के नियम होते हैं, कानून होते हैं और उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एक ट्रैफिक रूल है कि दायां बायां किस तरह से आपको चलना है। एक ट्रैफिक रूल है ना कि भाई हमको ग्रीन बत्ती, रेड बत्ती, ये सब क्या होता है? ट्रैफिक नियम के जो नियम होते हैं उसका आप पालन करते। मान लो एक दिन कह दिया जाए कि कोई ट्रैफिक नियम है, आपको जैसे जाना हो वैसे जाइए, तो देखिएगा भीड़ जिसको जिधर से मन होगा चल जाए, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, रूल टूटने लगेंगे, दुर्घटना होने लगती। क्या एक नियम कानून क्या था? एक कानून बनाया है कि व्यक्ति को किस तरह से चलना है, कार का पार्किंग कहाँ करना है। तो क्या एक नियम है, अगर टूट जाएगा तो सारा सिस्टम बना। उसी तरह समाज के अपने नियम होते हैं, कानून। तो व्यक्ति अगर व्यवहार, कानून जो होता है व्यक्तियों को बांध के रखता है कि भाई हमको इसी तरह का व्यवहार करना है। अगर आप व्यवहार नहीं कीजिएगा तो समाज क्या होता है? टूट जाएगा। इसलिए क्या होता है, अपने व्यक्ति समाज का जो होता है नियम होता है, कानून होता है, उसी के अनुसार व्यक्तियों को अपना व्यवहार करना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे प्रतिमान। अभाव में समाज की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण क्या करता है? सामाजिक, यानी सामाजिक मानदंड या समाज के जो नियम कानून है, मानदंड जो है द्वारा तय होते हैं। आपके नियम जो समाज के जो नियम कानून होते हैं उसी के द्वारा व्यक्ति का जो होता है क्रियाकलाप, उनका व्यवहार निर्धारित होता है। ठीक है, जो लोग मानदंड यानी व्यक्ति जो व्यक्ति समाज के कानून को, समाज के मानदंडों को मानते हैं, तो क्या होता है समाज उनको पुरस्कृत करता है कि भाई नहीं, इसने सारे रूल फॉलो किए, उनको शाबाशी देता है कि नहीं इन्होंने अच्छा काम किया, समाज के हित में काम किया, समाज की भलाई के लिए काम, और लोगों को प्रोत्साहन दिया अच्छा काम करने के। तो क्या होता है, समाज को क्या होता है? शाबाशी देता है और पुरस्कार से प्रदान करता है। कहता है पुरस्कार करता है या शाबाशी। ऐसे ही नियम विलंब ग्राहक, यानी ऐसे ही नियम को, ऐसे ही जो नियम है जिससे मैंने चर्चा की, जो लोग मानदंड का पालन करते हैं तो उन्हें क्या होता है? शाबाशी और पुरस्कार प्राप्त होता है। और जो लोग नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या होता है? या तो कानून के द्वारा या समाज की विधियों को द्वारा दंडित किया जाता है। ठीक है, कि समाज का जो परंपरा है, समाज के जो प्रतिमान है, समाज के जो मापदंड है वो टूटे नहीं। इसलिए समाज कहता है समाज अगर नहीं रहे तो व्यक्ति नियंत्रण विहीन हो जाएगा। उसको जो समझ में आएगा वो अपनी बुद्धि के अनुसार गलत सही सब करने लगे। इसलिए एक मानदंड या कानून या विधि बनाया गया जो समाज के अनुसार समाज की भलाई के लिए
और व्यक्तियों के भलाई के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, क्या था ऐसे नियम वो विलियम ग्राहम एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा, इनका नाम क्या है, विलियम ग्राहम समनर। क्या है, विलियम ग्राहम समनर ने लोकाचार कहा कि उन्होंने क्या कहा, इसे लोकाचार की बात कही। उन्होंने क्या कहा, लोकाचार। उन्होंने क्या किसकी बात कही, लोकाचार। ये लोकाचार, ये नियम कानून जो है लोकाचार से सही से चले आ रहे हैं, ये लोकाचार की भावना। उन्होंने क्या है, विलियम ग्राहम समनर ने इनको लोकाचार कहा। अब परिभाषा की तरफ हटते हैं। क्या है, किंग्सले डेविस ये समाजशास्त्री, उन्होंने क्या क्या, सामाजिक मापदंड समाज के नियंत्रण तत्व हैं। सही बात है कि मैंने पहले ही आपको बताया, जिसमें चर्चा की कि अगर कानून नहीं रहेगा तो जिस समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनको जो करना होगा, सही गलत नहीं, अपने मनों के विचार से जो कुछ भी मन होगा वो करेंगे। लेकिन क्या होता है, समाज के जो लोगों पे नियंत्रण कौन रखता है, यही आपके लोकाचार या मानदंड जो हैं आपको कंट्रोल में रखते हैं, कि आपको गलत व्यवहार से रोकते हैं। क्या कि सामाजिक मापदंड समाज के नियंत्रण तत्व, क्या वो नियंत्रण करते हैं समाज को, समाज में लोगों को बहकने से नियंत्रण करते हैं, कि उन्हें गलत काम को रोकने से, क्योंकि उनके मन में भय रहता है अगर हम गलत काम करेंगे तो हम दंड के पाते होंगे, अगर आप अच्छा काम करें तो शाबाशी और पुरस्कार के प्राप्त होंगे। क्या कहते हैं, किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि सामाजिक मापदंड समाज के नियंत्रण तत्व, क्या कि समाज को नियंत्रण करने वाले वो तत्व हैं जिससे समाज के लोगों का व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। उसका क्या है, व्यष्टि क्या कहते हैं, या जहाँ प्रतिमा नहीं वहाँ समाज नहीं। जिस समाज, तो या तो जंगल समाज हो गया, जैसे पुराने लोग जमा रहते हैं, जो वन समाज होता है, जैसे जंगली लोग होते हैं, इनका कोई समाज कानून, तो क्या होगा कि जब समाज ही नहीं रहेगा, जब प्रतिमान ही नहीं रहे, जब उस समाज के न कानून है कि ना मापदंड रहेंगे, तो क्या हो, तो वैसा समाज होगा ही नहीं, वह समाज भी नहीं है। क्या वो समाज ही नहीं, जब प्रतिमान ही नहीं होगा, जब मानदंड ही नहीं होंगे तो वैसा समाज नहीं होगा। क्या है, वह समाज भी नहीं है। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं। उसका क्या है, सामाजिक आदर्श नियम, संक्षेप में कार्य प्रणाली की प्रभावित प्रणाली। क्या है, आदर्श जो समाज के आदर्श नियम जो है, कार्य प्रणाली, समाज की जो कार्य प्रणाली है, किस तरह से समाज हमारा कार्य करता है, प्रणाली को प्रभावित प्रणाली, कार्य करने का तरीका जो समाज को माने। क्या है, समाज में व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि समाज के जो नियम है उन्हीं के अनुसार व्यवहार करे, कार्य करे, जो समाज को मान्य हो। ठीक है, अब संस्कृति क्या है, संस्कृति के जो मानदंड है उसकी विशेषता की चर्चा करेंगे। क्या है, संस्कृति के मानदंड की विशेषताएं। पहला क्या भाई, सामाजिक मानदंडों के पालन की अपेक्षा उस समाज के सभी लोगों से किया जाता है। आप मान लीजिए हमारे समाज में कानून, नियम कानून है, ये तो सभी का पालन करना होगा। यही नहीं हो कि हम एक पालन करेंगे दूसरा नहीं कर, नहीं, ये सभी लोगों के लिए एक समान है। जो हम समाज के जो नियम कानून जिसको मैं पालन करूंगी वो आप भी पालन करेंगे, आपके जो आस पड़ोस के जो लोग हों सभी, जो जिस समाज में रहता है उस समाज के नियम कानून के अनुसार उनको अपना व्यवहार, अपनी विचारधारा नियंत्रण करके रखना होगा और सही गलत समझ के ही व्यवहार करना होगा। इसके क्या है, पालन सभी लोगों को किया जाता है। उसका है छोटे बड़े लिखित, ये क्या होता है, लिखित तथा अलिखित दोनों ही नियम आ जाते हैं। क्या है कि समाज के जो नियम कानून होते हैं वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लिखित भी हैं। बहुत सारे कानून होते हैं जो लिखित होते हैं और बहुत सारे कानून जो होते हैं अलिखित होते हैं। कैसे कि अब परिस्थिति के अनुसार, जैसी परिस्थिति हो सकता है उस परिस्थिति अनुसार समाज ने उस कानून का नियम बनाया हो, तो क्या होता है, कुछ नियम लिखित भी हो सकते हैं और कुछ अलिखित भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रत्येक समाज में अपने अलग अलग सामाजिक प्रतिमान होते हैं। एक समाज में एक ही तरह का प्रतिमान नहीं होगा, हर समाज का अलग अलग प्रतिमान होगा। हो सकता है कि हमारे यहाँ ये प्रतिमान हो, आपके यहाँ दूसरा हो, किसी तीसरे क्या तीसरा, चौथे के यहाँ चौथा हो। तो सबके यहाँ क्या होता है, सब जगह का, यानी क्या कहा गया, प्रत्येक समाज जहाँ भी आप जाइए, प्रत्येक समाज अपने अपने, जिस समाज में आप जाइएगा उस समाज के अपने प्रतिमान, कानून, विधि अलग अलग होंगे। एक ही समान के कानून, प्रतिमान और जो मापदंड है जो होंगे वो एक समान है, सब क्षेत्र के, सब राज्य के या हर समाज के अलग अलग होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मानव का पथ प्रदर्शन करते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जो मानदंड होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का पथ प्रदर्शन करते हैं
कि गलत काम से रोकते हैं, सही काम के लिए प्रोत्साहन करते हैं, तथा नैतिक कर्तव्य, उनका नैतिक कर्तव्य भी भावना से संबंधित होता है। क्या था? नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित, यानी आपका नैतिकता क्या कहता है कि समाज के नियमों का पालन करें, समाज के दिया और कानून उनका अनुसरण करें और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब चलते हैं इसकी वर्गीकरण, यानी सम्मान संस्कृति मानदंडों का वर्गीकरण। क्या है? संस्कृति के मापदंडों का वर्गीकरण। किंग्सले डेविस क्या है समाजशास्त्री, क्या कहते हैं? इन्होंने संस्कृति मानदंडों को 8 प्रकार में वर्गीकरण किया है। पहला क्या है? जनरीतियाँ, यानी जितने सारे नियम कानून हैं, जिसे विलियम ग्राहम ने लोकाचार कहा, उसी नियम कानून को उन्होंने क्या कहा, किस डेविस ने क्या कहा? जन रीतियाँ। क्या क्या? लोगों के द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं, वो जो नियम कानून होते हैं, वो जन रीतियाँ, जो हमारे आज पूर्वज से चलते आ रहे थे, वो क्या क्या? जन रीतियाँ। उसका क्या है? रूढ़ियाँ, कि कुछ रूढ़ियाँ भी है जो आपको समाज में जब गलत काम करते हैं उसको रोकने के लिए कुछ सामाजिक रूढ़ियाँ भी हो सकती हैं जो आपको गलत काम से रोकती हैं। उसका क्या है? प्रथा, वो प्रथा जो सामाजिक जो मापदंड वो प्रथा के रूप में भी हो सकते हैं, विधि के रूप में भी हो सकते हैं, और कानून के रूप में संस्थाएं, परिपाटी या शिष्टाचार या फैशन। ठीक है, ये सब क्या होता है? किंग्सले डेविस के जो संस्कृति के मापदंड के 8 प्रकार बताए हैं, उनमें से ये 8 हैं: जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथा, विधि, कानून, संस्थाएं, परिपाटी या शिष्टाचार, फैशन एवं धूम। ये सभी जो संस्कृति के मूल तत्व थे। पहले मैंने आपको संस्कृति के बारे में बताया, संस्कृति किसे कहेंगे, उनकी परिभाषाओं के बारे में बताया। उसके बाद मैंने संस्कृति के मूल्य के बारे में चर्चा की कि मूल संस्कृति के मूल क्या होते हैं, किस तरह संस्कृति के द्वारा मूल्य का धरोहर रक्षण किया जाता है। उसके बाद मैंने चर्चा की मानदंडों या संस्कृति के मानदंडों के बारे कि कैसे मानदंडों के द्वारा हम समाज को नियंत्रण करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले किसी नए वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।